आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके जनक कौन है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो इसके जनक माने जाते हैं एलन ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन हुम, ए.ओ. हुम इसके जनक माने जाते हैं। एलन ऑक्टेवियन हुम ने इसका नाम रखा नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या हुआ? वहां से लिया गया। कांग्रेस का मतलब है अमेरिका से लिया गया शब्द है, और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। तो ये एलन ऑक्टेवियन हुम, ए.ओ. हुम कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई उस समय ये ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, इटावा के कलेक्टर थे उस समय। 1857 की क्रांति के समय ए.ओ. हुम इटावा के कलेक्टर थे। तो इन्होंने 1857 की क्रांति जैसी घटना दोबारा भारत में न हो, इस उद्देश्य से पढ़े लिखे युवकों का एक संगठन तैयार किया, एक मंच तैयार किया। इस उद्देश्य से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कब की? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की। इसमें भारत की ओर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस समय ये कहां आयोजित की गई? बंबई में। बंबई में आयोजन हुआ इसका। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया और इसके प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसके सचिव थे एलन ऑक्टेवियन हुम। इसके क्या थे? सचिव थे। इसका उद्देश्य क्या था? वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब यहां वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। एलन हुम ने कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य क्या बताया? पढ़े लिखे भारतीयों को एकजुट करना, जिससे कि अंग्रेजों की नीतियां वो जनता तक पहुंचा सके। इस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा उद्देश्य बताया, धर्म, जाति और प्रांतीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना बताई ए.ओ. हुम ने। तो पढ़े लिखे युवकों का एक संगठन बनाया। यह संगठन का कार्य क्या था? अंग्रेजों की नीतियों को जनता तक पहुंचाना, क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ लोग ही थे अंग्रेजी पढ़े लिखे। तो अंग्रेज उन लोगों को एक मंच तैयार कर रहे थे, पढ़े लिखे लोगों का, ताकि वो अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचा सके। दूसरा, पढ़े लिखे व्यक्तियों का मंच तैयार करने से 1857 जैसी क्रांति दोबारा न हो। और इतिहासकार तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे और विदेश से इतने व्यक्ति नहीं आ सकते थे क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए, कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए, क्योंकि उनको ऊंचा वेतन दिया जाता था। उच्च वेतन उनको देने के बजाय उन्होंने पढ़े लिखे वर्ग का एक निर्माण किया भारत में, जो सस्ती दर पर कार्य कर सके। तो पढ़े लिखों का, इतिहासकारों के अनुसार पढ़े लिखे, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को एकजुट करके एक सस्ते रूप में क्लर्क तैयार करना था कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभिक स्टेज पे। लेकिन बाद में ये कांग्रेसी नेता एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के प्रांतों की या जातीयता की, या यूं कहे संपूर्ण भारत के लोग एकजुट एक मंच पर आए। इन्होंने सारी भारत की समस्याएं देखी, अंग्रेजों की लूट प्रणाली देखी, तो इन व्यवस्थाओं से देखकर ये इसका स्वरूप बदल गया
और ये राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने लग गई कांग्रेस। ठीक है, इसके प्रतिवर्ष अधिवेशन होने लग गए। प्रतिवर्ष अधिवेशन होते थे 1885 में, फिर हुआ 1886 में। इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। फिर 1887 में इसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न आता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष राष्ट्रीय, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। फिर उसके अध्यक्ष बने 1888 में जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ध्यान रखना, जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1888 में जॉर्ज यूल, और 1887 में प्रथम मुस्लिम व्यक्ति बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस थी आपकी।